आलू एक ऐसी सब्जी है जो हम सभी को पसंद आती है। जब घर में कोई हरी सब्जी ना हो तो हम आलू ही ट्राई करते हैं। ऐसे ही मज़ेदार चटाकेदार आलू की रेसिपी मैं आज आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हो। हींग धनिया अचारी आलू। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूनम टेल्स किचन में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो रेसिपी अगर अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर से कीजिएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 500 ग्राम कच्चे आलू ले लिए हैं। ये छोटे वाले आलू हैं, आप इसकी जगह बड़े आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बड़ा आलू है तो उसे 4 टुकड़ों में कट कर लीजिएगा। छिलका उतार लिया है, धो लिया है, पानी गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। पानी हमारा गर्म हो गया है, आलू को इसके अंदर डाल देना है सबसे पहले। उसके बाद 1 छोटा चम्मच नमक डाल देंगे ताकि उबलते उबलते आलू के अंदर नमक का फ्लेवर चला जाए। 1/4 चम्मच हल्दी डाल देंगे ताकि कलर अच्छा आ जाए। यहाँ पे आलू को हमें 50% पकाना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना है। आलू जब तक हमारा उबल रहा है तब तक मसालों की तैयारी कर लेते हैं। तो 2 छोटा चम्मच धनिया जाएगा, धनिया ज़्यादा जाएगा। 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच सौंफ, 10 से 12 काली मिर्च, 15 मेथी के दाने। मेथी के दाना ज़रूर डालिएगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। 1 लाल मिर्च ले रही हूँ। अब इसे लो फ्लेम पे रोस्ट कर लेंगे। कुछ सेकंड में ही मसाले जो हैं रोस्ट हो जाते हैं। तो मसाले हमारे रोस्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे गैस फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है। अब 1 चम्मच कसूरी मेथी और 1 चम्मच काला नमक डाल देंगे। काला नमक डालने से जो हमारी रेसिपी है वो बहुत ही चटपटी एकदम बन के तैयार हो जाती है। अब पैन हमारा गरम था, इसी में कसूरी मेथी और नमक को भी मिला देंगे। कसूरी मेथी भी भुन जाएगा और नमक डालने से जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से कूटे जाते हैं, मतलब पिस जाते हैं। अब इसे मैंने बड़ी सी ओखली में डाल दिया है। मैंने यहाँ पे ओखली में डाल दिया है, आप चाहे तो जार में डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे बिल्कुल ऑथेंटिक तरीके से बना रही हूँ। ये यूपी का फेमस रेसिपी है हींग धनिया अचारी आलू। बिना लहसुन प्याज के बना रही हूँ, जिसे आप व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने दरदरा कूट लिया है सभी को। ज़्यादा मोटा भी नहीं रखा है और ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाया है। इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब वापस से उसी ओखली में 2 हरी मिर्च ले रही हूँ, तोड़ करके डाल रही हूँ ताकि कूटने में आसानी हो। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, इसे भी कट कर लूँगी। आप चाहें तो यहाँ पे लहसुन भी डाल सकते हैं, अगर आप लहसुन प्याज का बना रहे हैं तो। मैं बिना लहसुन प्याज की बना रही हूँ। तो यहाँ पे अदरक और मिर्च को मैंने कूट लिया है, अब इसे भी साइड कर देंगे। इतनी देर में आलू जो है अच्छी तरह से उबल चुका है। तो अब चेक कर लेते हैं। तो नाइफ़ या फोक के सहायता से चेक कर लेंगे। नाइफ़ या फोक जो भी है एकदम टाइटली आलू के अंदर जाना चाहिए, तब समझ जाइएगा कि 50% जो आलू है वो हमारा पक चुका है। तो ये देखिए एकदम टाइटली जा रहा है फोक जो है आलू के अंदर। तो आलू जो है 50% के लिए रेडी हो गया है, मतलब 50% उबल चुका है। गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इसे छान करके अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये रेसिपी जो है बच्चे छोड़ो बड़ों को भी बहुत पसंद आता है। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिया है। कढ़ाई को मैंने धो के वापस से चढ़ा दिया है। इसके अंदर 5 बड़े चम्मच तेल डाल रही हूँ। मैं सरसों का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ। तेल मैंने ज़्यादा डाला है ताकि आलू अच्छी तरह से मैं फ्राई कर सकूँ। तो यहाँ पे आलू को तेल के अंदर डाल देना है। अब आलू को हमें तब तक फ्राई करना है जब तक आलू के ऊपर एकदम क्रिस्पी ना हो जाए, आलू क्रिस्प ना हो जाए, ऊपर से इसका कलर ना चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं आलू अच्छी तरह से क्रिस्प हो चुका है, आलू के ऊपर का कलर चेंज हो चुका है। तो हम इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे कढ़ाई में बहुत ज़्यादा तेल है तो एक्स्ट्रा ऑयल जो मैं निकाल लूँगी। अगर आपने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डाला है तो अगर तेल की मात्रा कम है तो थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा। मैंने जानबूझ करके तेल ज़्यादा डाला था ताकि आलू जो है अच्छी तरह से फ्राई हो सके। तो जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है मैंने निकाल दिया है और 2 बड़े चम्मच छोड़ दिया है। अब इसी गरम तेल में 1 चम्मच सरसों डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हींग डालेंगे। हींग ज़्यादा डालेंगे क्योंकि अचारी हींग धनिया की रेसिपी है। कुछ सेकंड भून लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दरदरा कूटा हुआ अदरक और मिर्च को डाल देंगे, इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैंने हरे धनिया का स्टेम्स लिया है, इसको भी डाल देंगे। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसे भी कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। भूनने के बाद अब यहाँ पे जो हमने फ्राई किया हुआ आलू रखा है उसको डाल देना है और सबको एक बार अच्छी तरह से मिला लेना है। मिलाने के बाद अब आधा छोटा चम्मच हल्दी, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, इससे तीखापन नहीं बढ़ेगा, बस कलर आ जाएगा अच्छा सा। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला डाल देंगे
भुना हुआ मसाला का पाउडर डाल देना है और यहाँ पे सबको अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 5 मिनट तक हमें और भून लेना है। ध्यान रखेंगे उबलते समय भी हमने नमक डाला था, फिर नमक डाला और चाट मसाला में भी नमक होता है तो नमक अपने हिसाब से थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा लटपटा बना रही हूँ तो यहाँ पे मैंने 1 कटोरी हल्का गुनगुना पानी डाल दिया है। पानी डाल देने से ये होगा कि जो हमने सूखे मसाले डाले हैं वो जो है आलूओं के ऊपर अच्छी तरह से चिपक जाएगा और खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो 1 मिनट तक हमें पानी डालने के बाद पका लेना है। तो आप देख सकते हैं एकदम लटपटा चटपटा आलू बन के तैयार हो गया है। अब उतारने से पहले थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल कर देंगे ताकि फ्रेशनेस आ जाए और टेस्ट भी बढ़ जाए। अब मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा अचारी हींग धनिया आलू बन के तैयार हो गया है। अब आप चाहे इसे ऐसे ही खाएं या रोटी पराठा पूड़ी के साथ खाएं या लंच बॉक्स में दें या फिर व्रत है तो भी आप खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। तो चलिए फटाफट से प्लेटिंग कर लिया जाए। आप देख सकते हैं देखने में ये इतना टेम्पटिंग लग रहा है तो खाने में कितना ज़्यादा टेस्टी लगेगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। मैं तो चली खाने। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है जो कि टोटली ऑप्शनल है। अब यहाँ पे मैं 1 आलू आप सभी को तोड़ के दिखा रही हूँ। देखिए इतना ऊपर से पूरा मसालेदार है और अंदर बिल्कुल सॉफ्ट और जूसी है। तो उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती हूँ अगले रेसिपी में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।